अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, जिससे ये पता चले कि हाँ, आप लोग को मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा है और आप लोग को सितारा की बेशर्मी, सितारा की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं। और जो लोग आते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, वीडियो को वॉच भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो आज के रिएक्शन में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी जो ज़रूरी बातें हैं, अहम बातें हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करूँगी ना, मैं इसके एनिमल राइट्स से करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग ना इसका ये वीडियो, ठीक है, चाहे उसके सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हैं या कोई और है जो देख रहा है ना, इस वीडियो को आप लोग बायकॉट करें, प्लीज़ बायकॉट करें। ऑन अ सीरियस नोट मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्लियरली एनिमल एब्यूज़ है और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। इन जानवरों का क्या कसूर है बताओ कि ये बेचारे इस तरीके से पिसते रहें। इन्हें ड्रग्स दिया जाता है, इनके साथ कितनी बदसलूकी होती है सिर्फ इसलिए कि लोग पैसे देकर जाते हैं इनकी राइड लेने के लिए। और ऊपर से एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट बैठे, तो ये तो और भी ज़्यादा जुल्म है ना। तो इस चीज़ को आप लोग सपोर्ट नहीं करें, प्लीज़ नहीं करें, ठीक है। अब जब एलिफेंट पानी में जाती है ना, तो मुझे बस वही एक बात याद आती है, गई भैंस पानी में, ठीक है। ये मैडम वहाँ पे क्या कर रही हैं, तक थैया थैया, तक थैया थैया, ठीक है। यही सब आता है इसको, ठीक है। किस लेवल की ओवर एक्टिंग करती है ये औरत, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। यहाँ इसका अलग रूप है, पाकिस्तान जाके इसका अलग रूप हो जाएगा। एलिफेंट की जब ये सवारी कर रही है, तब तैयबा बोलती है मैं पहली बार बैठी हूँ, ठीक है। खटारा ने तुरंत उसे रोका और बोला हम सब पहली बार बैठे हैं, ठीक है। क्या छुपाना चाहती है, इसका मतलब तू पहले भी बैठ चुकी होगी, पहले भी देख चुकी होगी। तो तैयबा की बात इसीलिए काट देती है कि कहीं उसके मुंह से तेरी कोई असलियत बयां ना हो जाए। ये खटारा पहली बार बैठी है अगर इस पे, और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वैसे तो बड़ा डरती है, इस मुन्नी को बड़ा डर लगता है हर चीज़ में। ये पागल खटारा बोलती है कि 7 समंदर पार करके एलिफेंट के लिए आई है। वाह वाह, क्या तारीफ कर रही है अपनी कंट्री की, कि इसकी कंट्री में एलिफेंट ही नहीं है और ये देखने के लिए इसे 7 समंदर पार आना पड़ा। खटारा, तूने सब देख रखा है। ये नन्ही काकी बनकर ना अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बना, हम लोगों को नहीं बना पाएगी। जिस औरत ने कराची का चप्पा चप्पा देखा हुआ है, जिस औरत ने कराची का कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई मार्केट, ना कोई मॉल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई होटल, वो जू छोड़ देगी? ना जी ना, ये हो ही नहीं सकता। मुझे भी एलिफेंट देखने जाना है, वो भी थाईलैंड। अब मैं ऐसे ही बोलूँगी अपने घर में कि मम्मा मम्मा, मुझे एलिफेंट देखने जाना है, थाईलैंड ले चलो, ठीक है। एलिफेंट का तो इस लोगों ने दम निकाल दिया, ठीक है। दो दो हाथी मिलकर एक हाथी की सवारी कर रहे थे। खुद बीच में बैठी थी, बच्चों को साइड में कर रखा था इसने। इसे ये भी डर नहीं लगता कि बच्चे गिर ना जाएं। लेकिन इसे क्या है, इसे बीच में बैठकर अपने मज़े करने हैं। इसे बच्चों की कौन सी फिक्र है। ये तो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं बैठती है, उसे या तो आगे बिठाएगी या तो उसे पीछे बिठाएगी। इसे शर्म आती है उसके साथ बैठने में, उसके साथ हाथ में हाथ डाल के चलने में। बस रील बनाने के लिए उसको ले लिया जाता है घोचू को, आजा आजा अपना मोटा मोटा पेट लेके दिखा तू रील में, ताकि लोग तेरा मजाक बनाए घोचू। ये इसीलिए उसको इस्तेमाल करती है। और ये इसका क्या है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पानी में जब जा रहा था हाथी तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करने लगी। जब कोई आफत आती है, जब डर लगता है, तब अल्लाह अल्लाह करने लग जाती है। लेकिन जब बेहयाई करती है तब डर नहीं लगता, तब अल्लाह की याद नहीं आती है, तब मुंह से नहीं निकलता हाय तौबा हाय अल्लाह जो है अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, तब तेरे मुंह से नहीं निकलता है, तब तू सारी बेहयाई करती रहती है, लगातार करती रहती है। और इस औरत ने 1 लाख रुपए में एक दिन में ये सफारी में इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपए देखिए इसमें लगाया। इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आ जाता है, तो उसके लिए ये हो हल्ला मचा देती है, इतना शोर मचाती है। जब तेरे लिए 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च करना बड़ी बात नहीं है, तो 1 लाख रुपए बिजली का बिल भी तो बड़ी बात नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि सज्जू इसके पैसे मार रहा है, तो पैसे कहाँ गए बताओ। पैसों का ये क्या करता है, फकीरों की ज़िंदगी जी रहा है वो। ना ढंग के कपड़े पहनता है, ना ढंग का कुछ खाता है, 2 रुपए की चीज़ लेकर तो खाता नहीं है वो। और वो इसके पैसों का क्या कर रहा है,
क्या ये खटारा इतनी सीधी है कि जो अपने पैसे दे देगी सज्जू को? कोई ले सज्जू तू हैंडल कर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा ही हस्बैंड। जी नहीं, ये इतनी नन्ही काकी नहीं कि अपने पैसे दे देगी उसे। जिस तरीके से उसे कुत्ता बना के रखती है, आप लोगों को लगता है अपने पैसे देगी उसे ये? और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया है और जो है जो अभी नए नया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, मेरा रिएक्शन लाइक करते हैं, और कोई मुझे कुछ गलत बोल रहा होता है, खटारा के सपोर्टर कुछ गलत बोल रहे होते हैं, तो आप उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे रिएक्शन में, और अब बात करते हैं इसके ब्लॉग की। ठीक है, तो सबसे पहले खटारा के लबादे पे बात करते हैं। इसका जो लबादा है यानी इसकी ड्रेसिंग, इतना छोटा इसने कुर्ता पहना है और गले में एक पट्टा पहन रखा है। ठीक है, क्या दिखाना चाह रही है ये? जिस तरह की ड्रेसिंग ये कर रही है, या तो पाकिस्तान जाकर भी ऐसे ही रहे ये जो है यहाँ पे बेशर्मी कर रही है। यहाँ से बेशर्मी करने के बाद जब वहाँ जाएगी, फिर नेक परवीन बनने का ड्रामा शुरू कर देगी ये। वहाँ पहुँचकर फिर इसे आसमान देखना है, अल्लाह से बातें करनी है, ये सारा सिलसिला ये शुरू करेगी। देखना आप, सिर पे दुपट्टा डाल के ना फिर से इसके वही ड्रामे शुरू हो जाएंगे। पापा कह रहे हैं, ये बोलती अपनी बेटी से कि वो फ़ोन यूज़ कर रही थी, इसकी जो बेबी शाह है, तो बेबी शाह को ये बोलती है पापा कह रहे हैं फ़ोन दो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो है फ़ोन नहीं दूंगा। पहले तो उसे बता दे कौन से पापा कह रहे हैं, ताकि उसको क्लियर रहे, ये वाले पापा या असली वाले पापा। ठीक है, फिर भी बेबी शाह बदतमीज़ी करती है, न न न, बस ये थी कह न न करना। शुक्र है आज इसने दोनों बेटियों की चोटियाँ बनाई हैं। अब इसे टाइम मिल गया बच्चों को संभालने का, या क्या पता भाई कोई सब्सक्राइबर पहुंच गया हो अपनी मेम साहब के पास हेल्प करने के लिए, कि हमारी सितारा हमारे लिए कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है, इतना घूमने गई है, सब कुछ कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, तो चलो लगे हाथ हम भी उसकी हेल्प कर देते हैं। पहुंच गए होंगे भाई, इसके ब्लाइंड सपोर्टर्स की कमी नहीं है। खैर, अब ये फ्लोटिंग मार्केट में जाती है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ ये इसने क्या किया, वो ड्रिंक ले रहे थे सब लोग। वहाँ पे ये बेबी शाह चीखती है, वहाँ भी ज़ोर ज़ोर से चीखती है। जब सबसे पहले एंट्री करते ही फर्स्ट टाइम जो शॉप आई, वहाँ पे ये टूट पड़े कि चलो खड़ो, लग जाओ, ले लो जो मिले ठूस लो। तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिया, और बेबी शाह वहाँ भी बदतमीजी शुरू कर देती है। इतनी बदतमीज़ लड़की है ये, इतनी बदतमीज़ लड़की है कि हर जगह चीखती चिल्लाती रहती है। अब लोग बोलेंगे आप बच्चों को क्यों बोलते हो, बच्चों को क्यों बोलते हो? तो जैसे बच्चे होंगे वैसे ही बोले जाएंगे। जो बच्चे तमीज़ के होते हैं ना, उन्हें तमीज़ का ही बोला जाता है। इसी के तीनों बच्चों में तैयबा अच्छी लगती है, तो तैयबा को अच्छी बोलती हूँ। तैयबा कुछ गलत करेगी तो बोल दूंगी कि हाँ भाई नहीं अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं बदतमीज़ी को सपोर्ट नहीं करती। आप लोग करते हैं तो आप लोग करें, हो सकता है आपके बच्चे भी ऐसे ही हों बेबी शाह की तरह, जो कहीं भी चीखे चिल्लाएं, बदतमीज़ी करें, किसी को भी धक्का मुक्की कर दें, और आप खड़ी होकर देखती रहती होगी। आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है ना कि कुछ लोग अपने बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं, जो मर्जी करे, जो चीज़ मांगे दिला देंगे, जहाँ बदतमीज़ी करनी है करें। किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए तो वहाँ भी गंद फैला देते हैं। तो इस तरीके के आजकल लोग हो गए हैं, इसीलिए उन्हें बुरा नहीं लगता होगा इस बेबी शाह को देख के, लेकिन नहीं भाई मुझे बुरा लगता है तो मैं बोलूँगी। खैर, खटारा तो चीज़ें देखकर बौखलाई जाती है। अब इसने देखा वहाँ पे चीज़ें, वो जो फ्लोटिंग मार्केट में जो शॉप्स लगी हुई थी, वहाँ देख देख कर ये बौखला गई। बोलती है शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है यहाँ, देखने क्यों नहीं देते हो, देखने क्यों नहीं देते हो, रोको रोको। हाँ, बेवकूफ़ और भूखी औरत, पहले बोटिंग एंजॉय कर ले, फिर वापस उसी रास्ते से आएगी, कर लेना शॉपिंग आराम से। लेकिन नहीं जी, इसकी तो आँखें एकदम चौंधी आ जाती कुछ भी देख के कि चाहिए चाहिए। पेट तो कभी इसका भरा नहीं है शॉपिंग से, ना ही कभी इसका पेट भरेगा। इसका दिमाग हर वक्त सिर्फ शॉपिंग में होता है, घूमने में नहीं। इसके बच्चों का दिमाग ठूसने में, और इसका दिमाग शॉपिंग में, और किसी चीज़ में नहीं है। और 2 लाइन इसने इंग्लिश की सीखी हुई है, एक हाउ मच हाउ मच हाउ मच, मगरमच्छ कहीं की पिटारा। हाँ, दूसरी क्या, थैंक यू, और एक तीसरी सुनने को मिल गई है, शो मी शो मी शो मी शो मी। चलो धीरे धीरे एक एक 2 लाइन इंग्लिश की सीख रही है ये एक्टिंग बाज औरत। वहाँ भी बोल दे माई डैड मॉम गिव मी 10 एरोप्लेन एवरी मंथ, ताकि ये लोग ना तुझे उसी एरोप्लेन में ठूस के और वापस भेज दें पाकिस्तान, जो तूने गंद मचाई हुई है, या तुझे किसी और प्लेनेट पे ही भेज दें। ये औरत ने फिर से वहाँ मैंगो शेक लिया आते हुए, ठीक है, और अकेले गटकने लगी। ये कोई भी चीज़ लेती है तो सबसे पहले खुद ठूसती है, जब बचता है तो बच्चे लेते हैं, और उससे भी अगर बच गया तो आखिरी में मिलता किसको, गोचू को। अब ये वहाँ पहुँच गई अपने होटल रूम।
यहाँ पे उसने मंगवाया क्या, पिज़्ज़ा, जिस पर उसने लंबी लंबी बातें की, पाकिस्तान से कंपैरिजन किया कि पाकिस्तान में इतना छोटा हमने कभी नहीं खाया, ये इतने का है। हाँ, तो पेंडुओ, किसने बोला था तुम्हें कि तुम थाईलैंड जाके सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा खाना? बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन अब तुम्हारा वो खांची नहीं मिलेगा जिसका प्रमोशन करके 15% डिस्काउंट लिया था। और ये पिज़्ज़ा जब तुमने जिस साइज़ का मंगाया होगा उसी साइज़ का होगा। जितना लंबा लंबा तू झूठ बोल रही थी ना, इतना महंगा आया, इतना छोटा आया। हाँ, तुम 5 लोगों का, तुम जो इतने सारे हो, तुम सारे का पेट भर जाएगा उतने पिज़्ज़े में? तुम एक ठूसने वाले, एक पिज़्ज़ा तो एक ठूस लेता है आराम से, ठीक है, वो 2 पिज़्ज़ा भी तू ठूस लेगी अकेले खटारा, तो इतने में सबका पेट कैसे भर सकता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाया होगा इसके आगे पीछे कि पेट भर गया। सब कुछ तो तू दिखाती नहीं है वैसे भी वीडियो में, तो बेवकूफ़ बनाना बंद कर। अच्छा, ये लोग जब फ्लोटिंग मार्केट में ना वो सामान ले रहे थे, तो ये टपोरी बोलता है वी आर लोकल्स। मुझे बहुत ज़ोरों की हंसी आई कि वी आर लोकल्स, इसे बोल तो दिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ भाई, क्या मजाक है यार, अपनी माँ की वजह से इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा लगा, अच्छा लगा, खैर अच्छी बात है। खटारा थाई लग रही है, लेकिन भाई लैंग्वेज भी तो कोई चीज़ होती है ना, लैंग्वेज का क्या करेगा बाबा? काहे को इतना लंबा लंबा फेंकता है जो सामने वाला लपेट ही ना सके? क्या उनको समझ में नहीं आता कि तू वहाँ का लोकल है कि कहाँ कहाँ से आया है? हाँ, खैर। अब ये बोलती है पिटारा, टाइगर की वहाँ पेंटिंग्स थी ना जो बिक रही थी, सामान जो लगा हुआ था बेचने वाला लोगों ने लगा रखा था, तो वहाँ पे बोलती है अब घर में ना किसी जानवर की पेंटिंग नहीं लगाऊंगी। हाँ, बस उन्हीं जानवर की लगाएगी जो केबल कार में थे, जिनकी इसने अलग से फ़ोटो निकलवाई थी, बस उन्हीं की लगवाएगी। और जो इसने सिपर लिया था डॉल्फिन वाला एक दिन पहले ही, उसका क्या करेगी वो, जो इतना महंगा इसने लिया था सिर्फ डॉल्फिन शेप देख के, किसकी, यहाँ की याद के तौर पे, यहाँ की याद के तौर पे। हाँ, तो क्यों ड्रामा करती है यार? जब लगा रही है तो लगा, इंसानों की तस्वीर भी नहीं लगाते हैं घर में, तो तू लगाएगी ना, तो जानवरों की भी लगा ले, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तू जानवर ले जाके घर में रख रही है, जानवर के बने प्रिंट वाले कपड़े पहन रहे हैं बच्चे, तो फिर किस चीज़ की परहेज़ है? तो करो, फिर नाटक क्यों करना? और आज जो फ्लोटिंग मार्केट की तूने फ़ोटो ली थी फ्रेम, उसका क्या करेगी? वो भी तो घर में लगाएगी ना। तो ये सब ड्रामा मत किया कर यार, मत किया कर। इसी बात पे जो है बुरा लगता है, फिर तेरे आ जाते हैं सपोर्टर्स चाय चाय पै पै करने मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि मैं इससे हसद करती हूँ, हसद। अरे तेरे में हसद करने लायक क्या है? हाँ, अगर जो है इज्जत जिसकी चली गई हो उससे भी इंसान हसद करने लगे ना तो लानत है। तेरी तो कोई इज्जत रह नहीं गई है, तो अपने आप में भले ही कितना इज्जतदार बन ले, इज्जत कोई नहीं है तेरी। और तुझसे अगर मैं हसद करने लगी ना तो लानत है मुझ पे। खैर, खटारा के खटारा सपोर्टर्स, जितना कमेंट्स करना है करते रहो, जितना बकवास करना है करते रहो। मेरे रिएक्शंस आपको पसंद आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तब भी मैं करूँगी, नहीं लगेगा तब भी करूँगी। ये खटारा के सपोर्टर्स मुझे बोलते ना सितारा के नाम का सदका खा रही है। पहली बात तो मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं खाया है, दूसरी बात ये कि सदका तो खा रही है खटारा कौसर के नाम का, और आज से नहीं कई सालों से, ठीक है। मैं नहीं खाती हूँ, तुम लोग भी सदका खाते हो अपने खटारा के नाम से। मुझे खाने का कोई शौक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सच सुनने का जिगरा रखो और ना भौंको, अगर जिगरा नहीं है तो भौंको मत, ठीक है। तुम्हारी तरह उसकी चापलूसी नहीं कर पाऊंगी मैं, ना ही उसकी बेहयाई पे मैं बोलूँगी माशाल्लाह 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 कितना अच्छा लगा आज देख के तुम्हें, तो समुंदर में मगरमच्छ बनी थी जब तुम। हाँ, तो तुम लोग करो ये घड़ियाली जो बातें करते हो ना, करो घड़ियाली बातें। अब वहाँ पे क्या हुआ, तैयबा के बाल और उसके बाल ही बना के लेके गई थी, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। बाल जो बंधे हुए थे क्यूट लग रहे थे, उनकी ड्रेसिंग भी अच्छी लग रही थी आज, ठीक है। अब तैयबा के बाल ना खुल गए या उसने खोल दिए बाद में, तो ये बोलती है बाल एक साइड पर खोल कर आ गई। इसने उसे अच्छे से या तो कूटा होगा या तो डांटा होगा, 100% हो ही नहीं सकता। इसने, इसका जो एकदम से टोन चेंज हुआ था ना, ये गुस्से में थी। और उसके बाद इसने क्या किया होगा, वो क्लिप इसने कट कर दी, वो कंटिन्यू नहीं रखा था इसने, वो क्लिप कट कर दी थी इसने। ये चीज़ आप लोग जाके गौर करना, इसने ऐसे ही किया है, ठीक है। बोट में ये औरत जब जाती है किस तरीके से हल्ला गुल्ला कर रही थी, बच्चों से भी ये 10 कदम आगे है। इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये 3 बच्चों की अम्मा अपने आप को अम्मा दिखाती है। ये सारे ओवर एक्साइटेड होते हैं सारे, ठीक है। लेकिन जो टपोरी है ना, वो हमेशा एक ही एक्सप्रेशन देता है और कोई एक्साइटमेंट नहीं होता उसके, कुछ नहीं। हाँ, पता नहीं किस धुन में होता है भाई, वो किस जोन में है वो लड़का। एक तो लगता है उसकी एक्साइटमेंट भी इसकी माँ ने ही ले ली है, इसलिए इतना ओवर एक्साइटेड रहती है। और एक बात तो कन्फर्म है, ये मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखती है।
100% देखती है। ये तैयबा को आज अटेंशन भी दे रही है, दोनों बेटियों की चुटियाँ भी बनाई, ठीक है, जिसमें बहुत प्यारी भी लग रही थी। तो ये तो क्लियर हो गई। और फिर इसका वही शुरू हो गया, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ थाईलैंड वालों का टेम्पल। तो गधी, जब तू पहली बार ही थाईलैंड गई है तो ऑब्वियसली पहली बार ही देखेगी ना। और हर चीज़ इंसान लाइफ में पहली बार ही करता है, उसके बाद बार बार होता है। लेकिन तेरी तरह कोई नहीं बोलता होगा पहली बार पहली बार पहली बार। हाँ, इस खटारा का कौन सा ऐसा ब्लॉग है जब से यहाँ पे आई है कि इसने एक बार भी ये वर्ड यूज़ ना किया पहली बार। ये हर ब्लॉग में यही बोल रही, पहली बार पहली बार। और इसे टेम्पल दिखाने का टाइम था। हाँ, चल तूने टेम्पल दिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुझे मलेशिया में जब मस्जिद थी उसे दिखाने का टाइम नहीं था। जो मस्जिद इसके अपार्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट साइड में था, इसने वो मस्जिद नहीं दिखाई। एक वक्त की नमाज पढ़ती नहीं है, हाँ, तो मस्जिद क्या ही दिखाएगी ये। इससे पता चलता है कि ये अल्लाह के कितने करीब है। बस अल्लाह ने इसे चुन लिया है, बाकी सारी बातें साइड में रखो। और जब ये इतना खूबसूरत टेम्पल दिखाने गई थी, बुद्धिस्ट टेम्पल था, जब वो गई थी तो अच्छे से दिखाती, अंदर जाके हर तरीके से दिखाती उसे। लेकिन वहाँ भी ये दांत फाड़ फाड़ के हंसे जा रही है, खीखी खीखी कर रही है। तो ये दिखाना कम और मॉक करना ज़्यादा लग रहा था। तू दिखा रही थी या फन कर रही थी? दान पेटी को भी देखकर तेरे और तेरे बेटे का जो है सुर मजाक वाला लग रहा था, मजाक वाला रिएक्शन लग रहा था। दान पेटी भी हर जगह होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह होती है, दरगाह पे होती है। तो उसमें कुछ ऐसा फनी तो था नहीं। हो सकता है उनका तो थोड़ा सा अलग था, सब जगह अलग होता है। लेकिन तुझे ना वो दिखाना नहीं था, तुझे मजाक बनाना था उसका। और ये औरत ना तैयबा से सवाल करती है, इसे कोई भी बात पूछती है ना, लेकिन उसकी पूरी बात सुनती ही नहीं है, उसका पूरा जवाब ही नहीं सुनती है। कोई भी बात है या तो सुन ले उसकी अच्छे से, या तो पूछ ही मत। तू उसको अटेंशन नहीं देती है, हम सबको पता है। या तो तू उसकी बात इसलिए नहीं सुनती है कि तेरी कोई पोल ना खुल दे, कोई बात उसके मुंह से ना निकल जाए जिसमें तूने उसे झूठ सिखाया, उसे इसे झूठ भी ना बोल पाए। इसलिए इसलिए तू ऐसे करती है। खैर, इसे बच्चे तो पसंद ही नहीं, ये बात तो सच है। इसे एक सिर्फ बेबी शाह पसंद है और वो बड़ा वाला पसंद है। वो भी इसलिए कि उनका भी यूज़ कर रही, एक का यूज़ कर रही है, उसके बाप को इस्तेमाल कर रही है, और दूसरे का तीसरे का इस्तेमाल कर रही है लोगों को बेवकूफ़ बना के सिंपैथी लेने के लिए, पैसे इकट्ठा करने। अल्लाह ना सबको आजमाता है, किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। इसने बहुत रोना रोया है गरीबी का, लाचारी का, और इसने बहुत पैसे कमाए। भले ही उसके लिए इसने इज्जत गंवाई हो, बेशर्मी की हो, लेकिन इसने पैसे बहुत कमाए। जब ये गरीब थी तो अबाया में थी, जैसे तैसे ना। जब जब पैसे आने लगे इसके, तो इसने क्या किया, अपना उतारना शुरू कर दिया, अबाया इज्जत सब उतारना शुरू कर दिया इसने। पहले इसके जो बच्चे थे वो भी बहुत तमीज़ से रहते थे, लेकिन उन्हें भी इसने पैसे की हवा लगा दी। पहले जो सीधे बच्चे थे, मासूमियत थी उनके अंदर, सब चली गई, सबकी चाल ढाल रंग ढंग सब बदल गया। और हस्बैंड की तो शुरू से कोई इज्जत नहीं थी, उसे तो बस नौकर बनाया हुआ है, बस बेइज्जती करना है उसकी। इस खटारा को लगता है कि इसकी इमेज बहुत अच्छी है। खटारा, तेरी इज्जत के जो कारनामे हैं ना, तेरे खानदान से लेकर वाईटी पर सबको पता है, ठीक है। बस तेरे कुछ अंधे सपोर्टर्स हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, तुझे कुछ नहीं करते। और तेरे जो खानदान वाले भी मुंह लगाते हैं ना, तो उसके लिए भी एक ही लाइन आती है कि पैसा बोलता है, ठीक है। पैसे की इज्जत करते हैं लोग, तेरी इज्जत नहीं करते। जो तेरे पास पैसा आया है ना, उसके लिए करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उनके भी चैनल हैं, तो उन्हें तू प्रमोट कर देती है, या वो बहुत खुश हो जाते हैं कि सितारा के सपोर्टर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये वजह है, इज्जत कोई तेरी नहीं करता दिल से। और ये घोचू अगर सीधा नहीं होता तो इसकी सारी असलियत जानते हुए भी ना इसका साथ नहीं देता। पहले तो खैर वो खुद भी इन्वॉल्व था, पहले इसके सारे कारनामों में इसका पार्टनर था, क्योंकि जो घोचू का मालिक था, जहाँ पे ये ड्राइवर था, उसके साथ ही इसका चक्कर चल रहा था। उससे खूब इसने लूटे, मज़े लूटे, पैसे लूटे, सब लूटा इसने, ठीक है। और उसने भी लूटा। उसके बाद के बाद बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे किस्से हैं, उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। लेकिन जो जीजा था, जीजा के साथ वाला पूरा मैटर इसको पता था, इसकी वॉइस लीक हुई है, सारे सबूत हैं। सब कुछ जानते हुए भी ये इसके साथ रहा। इसके बारे में इस बंदे ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, जबकि दूसरों ने बोला है तो ये आके उन्हें उन पर रिएक्शन बनाता था कि ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, उल्टा ये घोचू हमेशा उसका जो है सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो है ये हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। खैर, इनके घूमने की बात करते हैं, तो ये पता नहीं कितने बजे घूमने जाते हैं भाई। जब ये घूमने जाते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं ये किसी भी जगह, या तो लोग वापस जा रहे होते हैं, या तो कोई लोग होते ही नहीं है। ये जब जाती है ना, सब रिटर्न हो रहे होते हैं। उस दिन भी पुल पे थे, जब गए थे तो वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, अकेले ये लोग घूम रहे थे।
आज भी जब ये बोटिंग पे थे, वापस ये लोग जा रहे थे, लोग आ रहे थे। पिटारा से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पिटारा खटारा प्लीज़ अल्लाह के वास्ते जब ये अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाया कर तो प्लीज़ वीडियो म्यूट कर दिया कर, ऐसा ना हो किसी के कान के पर्दे फट जाए। ठीक है, अगर तुझे ये लगता है कि तू ये गाना गा गा के बेसुरी आवाज़ में तुझे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, लॉलीवुड में कहीं भी तुझे कोई चांस मिल जाएगा गाने का, तो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ना ऐसी नुमाइश मत कर अपनी बेसुरी आवाज़ की। हर वक्त इसकी ज़ुबान से गाना ही निकलता है, कभी कोई दुआ कलमा सूर्य कुछ निकलता नहीं है। बस आ जाएगी बात करने आसमान से बातें, अरे बीबी बस कर रे बस ड्रामा बस कर, झेला नहीं जा रहा हमसे, झेला नहीं जा रहा है, मजबूरी में रिएक्शन चैनल बनाना पड़ा तेरा मुंह बंद करने के लिए खटारा, तुझे एक्सपोज करने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं था ये रिएक्शन चैनल बनाने का, होता तो मैं आज के 3 साल पहले ही बना चुकी होती। जब तेरी असलियत दुनिया को नहीं पता चली थी ना, तभी जो है ना तेरी असलियत मुझे दिख गई थी और तुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था, लेकिन तब भी मैंने तुझ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। खैर, अल्लाह ने इसे चुन लिया है किस लिए, गाना गाने के लिए जो ये गा रही है। हद से ज़्यादा गंद मचा रखा है इस औरत ने, और इसका बेगैरत घोचू उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि एक लफ्ज़ इसे बोल सके, क्यों कूटा जाएगा उसकी तो हिम्मत ही नहीं, वो क्या बोलेगा। वो खुद जो है घूमता रहता है पपेट की तरह इसके आगे पीछे। हाँ, वो भी नौकर बनकर खा पी रहा है इसका जूठन, मज़े कर रहा है थोड़े बहुत, क्या करे बेचारा। इसे कोई शर्म है नहीं कि इसके भाई, इसके बड़े, इसके जो चाचा, ये सारे लोग इसे देखते हैं बेहयाई करते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो छपाके लगा सकती है धमाधम पानी में, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। खैर, उम्मीद करती हूँ ये रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो भी आप लोग बता दिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। एक चीज़ आप लोगों से और पूछनी थी कि जैसे आजकल मैं वीडियो ना एक दिन बाद डालती हूँ, तो आप लोग बताएं क्या मैं सेम डे इसका रिएक्शन आने के 2-3 घंटे के बाद ही डाल दिया करूँ अपना रिएक्शन वीडियो, या आराम से डालूँ, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच।